Hello students, this is Sabrina from Learn English with Sabrina. Today we will study the chapter The Sound of Music, Part 2, The Shehnai of बिस्मिल्लाह खान। ये कहानी है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की, जो कि भारत के एक महान शहनाई वादक थे जिन्होंने अपनी कला से इस वाद्य यंत्र को वैश्विक शास्त्रीय मंच पर प्रतिष्ठित किया। उन्हें साल 2001 में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो आगे हम लोग इसके पैसेजेस को देखेंगे कि कैसे कैसे शहनाई का ऐतिहासिक जो किस स्टेप से वो आगे वो अपने शहनाई रूप में आती है और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान इसको राष्ट्रीय और विश्व स्तर पे प्रसिद्धि दिलाई। तो इसमें आप देखोगे कि ये जो Emperor Aurangzeb banned the playing of a musical instrument called pungi in the royal residence, for it had a shrill, unpleasant sound. Pungi became the generic name for reeded noisemakers. कह रहा है कि Emperor Aurangzeb banned the playing of a musical instrument called pungi in the royal residence. Residence का मतलब निवास स्थान. For it had a shrill unpleasant sound. तो कह रहा है कि औरंगजेब ने क्या किया था, इस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बैन कर दिया था जिसको पुंगी नाम से बुलाया जाता था, जो कि रॉयल रेजिडेंस में इसके बजाया जाता था। क्यों किया था उन्होंने? क्योंकि इट हैड अ श्रिल मतलब थोड़ी सी कर्कश आवाज़ उसकी निकलती थी, वो सुखद नहीं थी, अनप्लेजेंट साउंड थी। पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रीडेड। जेनरिक नेम का मतलब होता है अ नेम गिवन टू अ क्लास और ग्रुप एज अ होल, यानी एक ग्रुप एक क्लास को एक जो जेनरिक नेम दिया गया होता है उसी को कहते हैं। ठीक है, तो पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रीड नॉइज मेकर्स, यानी कि जो नॉइज मेकर्स थे उनके नाम पर ये दी गई थी। फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड, यानी कुछ लोग ऐसा सोचते थे कि एक दिन जरूर ये रिवाइव्ड होगी। अ बार्बर ऑफ अ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियन हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस, पैलेस मतलब महल, डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी। तो एक जो नाई है प्रोफेशनली जो है वो क्या था, मतलब कि ऑफ अ फैमिली ऑफ अ प्रोफेशनल म्यूजिशियन, यानी वो प्रोफेशनली म्यूजिशियन के घर से था और हु हैड एक्सेस टू रॉयल पैलेस, वो रॉयल पैलेस मतलब उसका वहाँ से संबंध था। वो क्या निर्णय लेता है कि जो उसकी टोनल क्वालिटी है उसको इम्प्रूव किया जाएगा, किसकी, पुंगी की। ही चूज अ पाइप विथ अ नेचुरल हॉलो स्टेम दैट वाज लॉन्गर एंड ब्रॉडर दैन द पुंगी। अब वो एक बड़ा सा जो है पाइप लेता है, उस पाइप में जो है सेवन जो है उसमें हॉलो करता है, छेद बनाता है, और वो कुछ थोड़ी सी ब्रॉडर थी, किसकी अपेक्षा, पुंगी की अपेक्षा, लंबी भी थी और ब्रॉडर मतलब चौड़ी भी थी, दैन द पुंगी, इसके मुकाबले, पुंगी के मुकाबले। एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, और उस पाइप पे 7 होल्स बनाता है। व्हेन ही प्लेड ऑन इट, और जब उसको वो प्ले करता है, बजाता है, क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दिस होल्स सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड्स वर प्रोड्यूस्ड। और जब वो उसके छेद को, जो आपने जो अब बांसुरी बजाते हुए देखा होगा, तो लोग जो उसके कुछ जो होल होते हैं उसको अपनी फिंगर से जो है बंद करते हैं, मतलब ओपन खोलते हैं और बंद करते हैं, और इस तरह से जो कैसी साउंड निकलती है, मेलोडियस मतलब मधुर। तो सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड्स वर प्रोड्यूस, तो मतलब उससे सॉफ्ट और मेलोडियस साउंड जो है प्रोड्यूस होती थी। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड, और जब वो बजा रहा है इस इंस्ट्रूमेंट को तो सारे लोग इम्प्रेस हो रहे हैं। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम, और ये पुंगी से बिल्कुल ही अलग था और इसको क्या नाम दिया गया? As the story goes, since it was first played in the Shah's chambers and was played by a nai barber, the instrument was named the shehnai. अब जैसा कि कहानियाँ हैं, इतिहास है, ये सबसे पहले ये जो शाहजहाँ के जो है चैम्बर में, यानी उनके पैलेस में जो है ये बजाया गया, किसके द्वारा? एक नाई के द्वारा, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? शहनाई, क्योंकि शाह के चैम्बर में था और एक नाई के द्वारा, इसलिए इसका नाम शहनाई पड़ा। सेकंड आपका पैसेज है, द साउंड ऑफ द शहनाई बिगिन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस मतलब शुभ। तो इस ऐसा समझा जाता है, द साउंड ऑफ द शहनाई बिगिन टू कंसिडर्ड ऑस्पिशियस, यानी कि इसकी जो धुन है, इसकी जो आवाज़ है, इसको एक क्या ऑस्पिशियस समझा जाता है, यानी कि शुभ। एंड फॉर दिस रीजन इट इज़ स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स एंड इज इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट ऑफ द एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग। इंडिस्पेंसिबल का मतलब होता है विदाउट विच अ पीस ऑफ वर्क कैन नॉट बी डन। ओके, तो इसे जो है टेम्पल्स में और वेडिंग में, जो दक्षिण भारत की जो शादियाँ होती हैं उसमें भी बजाया जाता है, मतलब आज भी उसे बजाया जाता है। इन द पास्ट, यानी भूत में, यानी भूतकाल में, द शहनाई वॉज पार्ट ऑफ द नौबात और ट्रेडिशनल इंसेम्बल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट फाउंड एट रॉयल कोर्ट्स, यानी इसकी ये मतलब कि पहुंच हो चुकी थी कि शहनाई जो है नौबात और ट्रेडिशनल इंसेम्बल का मतलब होता है थिंग्स हेयर इंस्ट्रूमेंट कंसिडर्ड एज अ ग्रुप, यानी कि जैसे कहते हैं 9 रत्न, तो जो वो 9 जो सबसे जो अच्छे जो इंस्ट्रूमेंट या 9 जो उसमें जो है ये इसे गिना जाता है।
ठीक है। ट्रेडिशनल एग्जाम्पल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट फाउंड एट रॉयल कोर्ट, कहाँ पे, राज दरबार में। टिल रिसेंटली इट वॉज यूज ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स, और आज भी जो है क्या होता है, इसको टेम्पल्स और वेडिंग में जो है बजाया जाता है। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। और ये जो इसकी जो ब्रिंगिंग, जो इसकी जो शुरुआत हुई है इस इंस्ट्रूमेंट की जो क्लासिकल स्टेज तक पहुँचाने के लिए, शास्त्रीय जो स्टेज है उस तक पहुंचाने की, वो किसको जाता है क्रेडिट, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को। अब देखिए उनके बारे में हिस्ट्री है, उनके बचपन से ये इनका बता रहा है। एज अ 5 year old बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा नियर अ पॉन्ड इन द एंसेंट स्टेट ऑफ डुमराव इन बिहार। जब वो 5 वर्ष के थे बिस्मिल्लाह खान तो गिल्ली डंडा खेला करते थे तालाब के किनारे, और वो जगह का नाम था डुमराव, जो कि बिहार में है। ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाई Bihari Ji temple to sing the Bhojpuri Chaita, at the end of which he would earn a big laddu weight 1.25 kg, a prize given by the local Maharaja. और जब वहाँ वो जाते हैं, he would regularly goes to the nearly Bihari Ji temple. बिहारी जी टेम्पल वो जाते हैं, वो भोजपुरी चैता वहाँ पे एक गाया जाता है, वो गाते हैं, तो लास्ट में जो है महाराज की तरफ से उनको एक पुरस्कार मिलता है, क्या, 1.25, मतलब ये इतना बड़ा उनको लड्डू प्राइज में मिलता है। दिस हैपेंड 80 years ago and the little boy has traveled far to earn the highest civilian award in India, the Bharat Ratna. तो कह रहा है कि वो एक बचपन में भी जब वो गा रहे थे तब उनको क्या मिल रहा था, प्राइज़ के तौर पे महाराजा से ये लड्डू मिल रहा था, और यही लड़का जो है धीरे धीरे जो है ये ट्रेवल्ड मतलब ये भारत का जो उच्च सम्मान जो है एक वक्त पर पाता है। नेक्स्ट है आपका पैसेज, बर्न ऑन 21 March 1916 बिस्मिल्लाह बिलोंग्स टू अ वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियन फ्रॉम बिहार। तो इनका जन्म 21 मार्च 1916 को हुआ है, और ये जो है म्यूजिशियन फैमिली से बिलोंग करते थे। हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान वॉज द शहनाई नवाज ऑफ द भोजपुर किंग्स कोर्ट, और इनके जो ग्रैंडफादर मतलब जो दादा थे रसूल बख्श खान, वो शहनाई नवाज ऑफ द क्या थे, इनको ये पदवी मिली थी भोजपुर किंग्स कोर्ट में। हिज फादर पैगम्बर बख्श एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर्स वर ऑल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स, यानी कि इनके पिता और भी सारे जो इनके जो है मतलब चाचा वाचा जो इनके जो पैटर्नल जो एंसेस्टर्स थे वो भी जो है एक ग्रेट शहनाई प्लेयर्स थे, ये इसी फैमिली से बिलोंग करते थे। द यंग बॉय टुक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ एट द एज ऑफ 3 when his mother took him to his maternal uncle's house in Banaras, now Varanasi. Bismillah was fascinated watching his uncle practice the शहनाई। अब जब ये छोटे थे 3 वर्ष के थे तो इनकी माता श्री जो हैं इनको अपने मामा के पास ले जाती हैं, जो कि वो बनारस में रहते थे, और जब वो देखते थे अपने मामा को ये क्या कहते हैं क्या शहनाई बजाते हुए, तो ये बड़ा ही फैसिनेट होते थे उनको देख के, बड़े ही आश्चर्यचकित होना, बड़ा मंत्रमुग्ध होना। Soon Bismillah started accompanying his uncle Ali Baksh to the Vishnu temple of Banaras, where Baksh was employed to play the Shehnai. Ali Baksh would play the Shehnai and Bismillah would sit captivated for hours on the end. कह रहा है कि ये जो अली बख्श जो इनके मामा श्री थे, वो विष्णु टेम्पल जो कि बनारस में है, वहाँ पर जो है क्या काम उनको मिला था, मंदिर में शहनाई बजाने का। तो वो वहाँ पे शहनाई बजाते हैं, और जो है बिस्मिल्लाह खान बड़े ध्यान से जो है उनको घंटों तक अपने मामा को देखते हैं कि ये कैसे बजा रहे हैं। स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे। और धीरे धीरे एक बच्चा होता है जो कॉपी करता है अपने बड़ों की, और उनको भी भाई अच्छा सब चीज़ कॉपी नहीं करते, जो बच्चों को फैसिनेट करता है वो ये करते हैं, तो वो जब उनको देखते हैं तो वो भी उसको प्रैक्टिस करने लगते हैं, धीरे धीरे रियाज करने लगते हैं। 4 years to come to the temple Balaji and Mangla Maiya and the banks of the Ganga became the young apprentice's favorite haunts where he would practice in solitude. अब कई वर्षों तक जो है वो बालाजी और मंगला मैया और गंगा किनारे वो आते थे, और ये इन चीज़ों पर मतलब हमेशा ये जो है शहनाई की प्रैक्टिस किया करते थे गंगा घाट के किनारे एकांत में। द फ्लोइंग वाटर्स ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड हिम टू improvise and invent ragas that were earlier considered to be beyond the रेंज ऑफ द शहनाई। अब जब वहाँ पे एक क्या कहते हैं ना, एक कलाकार को जब वो माहौल मिलता है, वो चीज़ें प्रकृति के गोद में गंगा जी बह रही हैं, पेड़ पौधे, नेचुरल एटमॉस्फेयर, और वो वर्क को ही अपनी वर्शिप समझ लिए हैं, तो वो जो इस चीज़ को बियॉन्ड ले जाते हैं, किससे, द रेंज ऑफ शहनाई। अब वो शहनाई में मास्टरी हासिल करते हैं, ये वर्षों का उनकी प्रैक्टिस का नतीजा था। नेक्स्ट है आपका, एट द एज ऑफ 14 बिस्मिल्लाह accompanied his uncle to the Allahabad music conference. At the end of his recital, Ustad Fayyaz Khan patted the young boy's back and said, work hard and you shall make it. With the opening of All India Radio in Lucknow in 1938 came Bismillah's big break. He soon became an often heard शहनाई player on radio. अब देखो ऐसा होता भी है, जब ये 14 वर्ष के थे, बिस्मिल्लाह accompanied his uncle to the इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस, तो ये अपने चाचा के साथ इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, और लास्ट में जो है रिसाइटल होती है, तो उस्ताद फैयाज़ खान पैटेड करते हैं, यानी उनकी बिस्मिल्लाह खान के पीठ को थपथपाते हैं और कहते हैं कि कठिन कार्य करो, कठिन मेहनत करते रहो, यू शैल मेक इट, तुम इसे कर पाओगे। विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938 केम बिस्मिल्लाह's बिग ब्रेक। और 1938 में लखनऊ में जब ये ऑल इंडिया रेडियो का कार्यक्रम शुरू होता है,
तो ये क्या करते हैं, अक्सर ही जो है रेडियो पर सुनी जाने वाली जो शहनाई की धुन है किसके द्वारा गाई जाती थी, किसके द्वारा बजाई जाती थी, बिस्मिल्लाह खान के द्वारा। नेक्स्ट आपका पैसेज है, व्हेन इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947 बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू ग्रीट द नेशन विद द शहनाई। कह रहा है कि जब इंडिया जो है 15 अगस्त 1947 को आज़ाद होता है तो वो पहले एक भारतीय थे टू ग्रीट द नेशन विथ हिज शहनाई। वो भारत की स्वतंत्रता की जो आज़ादी का जो जश्न मनाया जाता है उसकी शुरुआत किस धुन से होती है, शहनाई की धुन से, और किसके द्वारा गाई गई थी, बिस्मिल्लाह खान के द्वारा। ही poured his heart out into राग कफी from the Red Fort to an audience which included पंडित जवाहरलाल नेहरू who later gave his famous Tryst with Destiny speech। अब कह रहा है कि जब वहाँ पे जाते हैं तो अपने एकदम मन से, अपनी जो उनकी जो हार्ट से जो उनकी जो निकल रही है राग काफ़ी निकल रही है, कहाँ पे, लाल किले पे, और जो ऑडियंस थी, जो श्रोतागण थी, जिसमें कौन शामिल था, पंडित नेहरू भी शामिल थे, जिनका जो उनका जो फेमस जो स्पीच है ट्राइस्ट विद डेस्टिनी उन्होंने दिया था, किन्होंने, जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट आपका पैसेज है, बिस्मिल्लाह खान हैज़ गिवन मेनी मेमोरेबल परफॉर्मेंसेज बोथ in India and abroad. His first trip abroad was Afghanistan, where King Zahir Shah was so taken in by the maestro that he gifted him priceless Persian carpets and other souvenirs. कह रहा है कि बिस्मिल्लाह खान जो है बहुत सारे मेमोरेबल यादगार जो है परफॉर्मेंसेस देते हैं, कहाँ पर, इंडिया में और विदेश में भी। और उनकी जो पहली ट्रिप थी वो कहाँ थी, इस फर्स्ट ट्रिप वॉज अफगानिस्तान पे थी। वहाँ के जो राजा थे जहीर शाह, वो उनको जो है क्या गिफ्ट करते हैं, प्राइसेस, बहुत बेशकीमती जो पर्शियन जो कालीन जो थी, फारसी जो कालीन हुआ करती थी, वो उनको देते हैं, और अदर सोवनियर्स जो है वो उनको देते हैं। सोवनियर्स का मतलब होता है थिंग्स गिवन इन मेमोरी ऑफ अ प्लेस, पर्सन और ए इवेंट। जैसे मान लो कि आप किसी मेमोरेबल ताजमहल आगरा देखने गए, आगरा में आप ताजमहल देखने गए और वहाँ की आपको कोई चीज़ आपको दी जाए तो उसी तरह की बात है। द किंग ऑफ अफगानिस्तान वॉज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विथ बिस्मिल्लाह's म्यूजिक। कह रहे कि सिर्फ अफगानिस्तान ही नहीं है जिन्होंने बिस्मिल्लाह खान की म्यूजिक सुनकर फैसिनेट हुआ, बल्कि फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वॉज सो इम्प्रेस्ड ऑफ द हियरिंग बिस्मिल्लाह प्ले एट अ फेस्टिवल दैट ही नेम्ड अ फिल्म आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड गूंज उठी शहनाई। इसके साथ ही जो विजय भट्ट हैं वो भी उनकी बिस्मिल्लाह की जो शहनाई प्लेइंग, जो वो शहनाई बजाते हैं, उससे बड़े ही फैसिनेट होते हैं और उनको अपने फिल्म में मौका देते हैं, और उसमें क्या है, उससे प्रभावित होकर जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट क्या कॉल्ड कहलाती है, बिस्मिल्लाह प्ले एट अ फेस्टिवल दैट ही नेम्ड अ फिल्म आफ्टर द, जब वो फिल्म बनाते हैं तो उसका वो टाइटल देते हैं गूंज उठी शहनाई। किससे प्रभावित होकर, बिस्मिल्लाह खान की जो शहनाई वो बजाते थे उस चीज़ से वो प्रभावित होकर अपनी फिल्म का नाम रखते हैं गूंज उठी शहनाई। द फिल्म वॉज अ हिट एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान्स कंपोजिशन दिल का खिलौना है टूट गया टर्न्ड आउट टू बी अ नेशन वाइड चार्ट बस्टर। और ये इसमें जो है उनका जो फेमस कंपोजिशंस था, दिल का खिलौना है, खान का जो कंपोजिशंस था, दिल का खिलौना है टूट गया, ये बहुत ही जो है नेशन वाइड जो है बहुत ज़्यादा फेमस होता है। डिस्पाइट इसके बावजूद दिस ह्यूज सक्सेस इन द सेल्यूलॉयड वर्ल्ड, सेल्यूलॉयड मतलब सिनेमा जगत, बिस्मिल्लाह खान्स वेंचर्स इन फिल्म म्यूजिक वर लिमिटेड टू 2, विजय भट्ट्स गूंज उठी शहनाई एंड विक्रम श्रीनिवास कन्नड़ वेंचर Sanadhi Apanna. I just can't come to terms with this artificially and glamour of the film world, he says with emphasis. अब दिल का खिलौना है टूट गया और ये गूंज उठी शहनाई, ये सब चीज़ें जो हैं ये सब बहुत फेमस होने के बावजूद जो है वो क्या कहते हैं कि वो जो आर्टिफिशियल वर्ल्ड और ग्लैमर की दुनिया से दूर रहना चाहते हैं। ये कौन कह रहा है, ये शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान कह रहे हैं, बड़ा ही जोर दे के कह रहे हैं उनको, ये मतलब कि ये इतना तड़क भड़क सिनेमा जगत इनको अच्छा नहीं लगा। नेक्स्ट आपका पैसेज है, अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन केम थिक एंड फास्ट, बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बी इन्वाइटेड टू परफॉर्म एट द प्रेस्टिजियस लिंकन सेंट्रल हॉल इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और इतनी सारी पहचान और पदक मिलने के बाद जो है एक पहले भारतीय थे जिनको कहाँ पे, एक प्रेस्टिजियस लिंकन सेंट्रल हॉल में जो है अमेरिका में बुलाया जाता है। आल्सो टुक पार्ट द वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन Montreal in the Cannes Art Festival and in the Osaka Trade Fair। और फिर उन्होंने फिर जो है एक और जगह पार्टिसिपेट किया है वर्ल्ड एक्सपोजिशन, कहाँ पे, मॉन्ट्रियल में, इन द कैनेस आर्ट फेस्टिवल एंड ओसाका ट्रेड फेयर में। सो वेल नोन डिड ही बिकेम इंटरनेशनली दैट एन ऑडिटोरियम इन तेहरान वॉज नेम्ड आफ्टर हिम, तहर मास्की उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। और फिर उसके बाद जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक और वो ऑडिटोरियम जो है तेहरान में जो है उनके नाम पर जो है एक मस्जिद का नाम क्या रखती है, तहर मास्की उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। कहने का मतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इतनी पहचान थी कि तेहरान में उनके नाम, उनको सम्मान देने के लिए ही वहाँ पे एक मस्जिद का नाम तहर मास्की उस्ताद बिस्मिल्लाह खान रखा गया। नेक्स्ट है आपका पैसेज, नेशनल अवार्ड्स लाइक द पद्म श्री, द पद्म भूषण एंड द पद्म विभूषण वर कन्फर्ड ऑन हिम, यानी उनको पद्म भूषण, पद्म विभूषण और
पद्मश्री जो है ये पुरस्कार प्राप्त हुआ था। 11th passage in 2001 उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वॉज अवॉर्डेड इंडियंस हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड द भारत रत्न। 2001 में उन्हें भारत रत्न अवार्ड मिला विद द coveted award resting on his chest and his eyes glinting with rare happiness. He said, all I would like to say is teach your children music. This is Hindustan's richest tradition. Even the West is now coming to learn our music. अब देखो ये कितना मतलब बड़ी बात कही है इन्होंने। इनके सारे पदक इनके चेस्ट पर लगे हुए हैं और इनको पुरस्कार मिल रहा है भारत रत्न। तो वो कह रहे हैं हमारे कि अपने बच्चों को म्यूज़िक सिखाओ, क्योंकि जो हमारे हिंदुस्तान की बहुत ही रिचेस्ट ट्रेडिशन है, परंपरा रही है, और जो वेस्ट जो पश्चिम है वो हमसे आकर म्यूज़िक सीखते हैं। नेक्स्ट है आपका इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, खान साहब, इनको एक नाम दिया गया खान साहब, एज ही फॉन्डली कॉल्ड, इज एक्सीडिंगली फॉन्ड ऑफ बनारस एंड डुमराव एंड दे रिमेन फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन्स ऑफ द वर्ल्ड। अब देखो वो दुनिया में जगह जगह घूमे, लेकिन खान साहब किसके शौकीन थे? बनारस और डुमराव में ही वो अंतिम क्षण तक वहाँ रहना चाहते हैं। अ स्टूडेंट ऑफ हिज वंस वांटेड हिम टू heat a Shehnai school in the USA, and the student promised to recreate the atmosphere of the Banaras by replacing the temple there. अब उनका एक स्टूडेंट था, वो उसकी शहनाई से बड़ा प्रभावित था और उसने उनसे कहा कि आप जो है मतलब USA में आ जाओ और वहाँ पर रहो और हमें आपका वहीं पे उस तरह से स्कूल बना देंगे, उसी तरह का एटमॉस्फेयर, वहीं वैसे ही मंदिर होगा, सब चीज़ें वैसे ही होगी। कहते हैं ना कि अरे नहीं जगह बदल जाएगी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अरे हम आपका जैसे वहाँ पेड़ पौधे हैं, जैसे मंदिर है, जैसे और चीज़ें हैं, वहाँ पे अमेरिका में बना देंगे। उनका ये एक स्टूडेंट कह रहा है। तो देखो खान साहब क्या कह रहे हैं, बट खान साहब आस्क हिम इफ़ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल, क्या वो रिवर गंगा को भी वहाँ पे ले जा सकता है? लेटर ही रिमेंबर्ड टू हैव सेड दैट इज़ वाई वेन एवर आई एम इन अ फॉरेन कंट्री आई कीप yearning टू सी हिंदुस्तान। जब ये कह रहे हैं कि उनको याद है कि जब वो बाहर रहते हैं, तो बाहर की कंट्री में रहते हैं, तो उनका हिंदुस्तान के लिए बहुत ही मन परेशान होता है, मतलब वो बाहर नहीं रह पाते हैं। वाइल इन मुंबई आई थिंक ऑफ ओनली बनारस एंड द होली गंगा। मतलब जब वो मुंबई में थे तो वो क्या सोच रहे हैं? सिर्फ किसके बारे में सोचते हैं? बनारस और होली गंगा के बारे में सोचते हैं। एंड वाइल इन बनारस आई मिस द यूनिक मत्था ऑफ डुमराव। और जब वो बनारस में होते हैं तो किसे मिस करते हैं? जो यूनिक मट्ठा है डुमराव का, उसे वो मिस करते हैं। तो ये आपका द साउंड ऑफ म्यूज़िक का सेकंड पार्ट था, द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। तो इस वीडियो में जो भी आपको अगर कोई चीज़ की सजेशन देना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।